यतः। स्वयं परमयोगी भगवान जितने भी नारायण के अवतार हैं वो सब बद्रीनाथ में समाये हुए हैं, इस बात को ध्यान रखना। भगवान नारायण के जितने भी अवतार रूप हैं बद्री विशाल भगवान का दर्शन करने से संपूर्ण दर्शन हो जाते हैं। सतयुग का देवता है बद्रीनाथ, बद्री विशाल सतयुग के हैं, त्रेता के हैं रामेश्वरम, और द्वापर के हैं द्वारकाधीश, और कलयुग के हैं भगवान जगन्नाथ प्रभु। जिन घरों में रोजाना भगवान को स्नान कराया जाता है, जितने भी ये देवता हैं वो सब बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, जितने भी देवता हैं वो द्वारकापुरी में तिलक चंदन श्रृंगार करते हैं, जितने भी देवता हैं वो सब जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं, जितने भी देवता हैं वो सब रामेश्वरम में रात्रि को जाकर के शयन करते हैं। एक बहुत मलूक बात आपके बीच में रख रहा हूँ, जिन घरों में नित्य देवताओं को नहलाया जाता है, स्नान कराया जाता है, उनका घर बद्रीनाथ बन जाता है। जिन घरों में देवताओं को चंदन रोली लगाई जाती है उनका घर द्वारकाधीश बन जाता है। जिन घरों में भगवान का नित्य भोग लगाया जाता है उनका घर जगन्नाथपुरी हो जाता है। और रात्रि को विश्राम के समय भगवान के दरबार में जिनके घर में पर्दा डाल दिया जाता है उनका घर रामेश्वरम धाम बन जाता है। आप चाहो तो चारों धाम आपके घर उतर के आ सकते हैं। ऐसी अद्भुत कथाएं जो हमारे ग्रंथों में लिखी हैं। सुखदेव भगवान पहली बार रोए, अभी तक आंख में आंसू नहीं थे। अवधूत महापुरुष है महात्मा, और जब बद्रीनाथ की बात कही गई सुखदेव मुनि की आंख में आंसू आ गए और कहा कि हे राजन, भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लेने वाले लोग कितने बड़भागी हैं, इन्होंने कितने बड़े शुभ कर्म किए हैं। भारत की धरती पर जन्म लेने के लिए परीक्षित देवता लोग भी तरसते रहते हैं। उस समय आंख में आंसू भर के 4 श्लोक अद्भुत सुखदेव भगवान ने गाए। कहा एत देव ही देवा गायंती, हे परीक्षित ये श्लोक देवता स्वयं गाते रहते हैं। क्या कहते हैं कि अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न एसाम सुदितम स्वयं हरि, ये जन्म लब्धम निसुन यह जन्म लब्धुम निसुभारताजिरई मुकुंद सेवा पैकम सप्रायिना। हे राजन, अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम, देवता कहते हैं कितना बड़भागी ये भारत का व्यक्ति है, इसके सौंदर्य का कितना वर्णन किया जाए। ये जन्म लब्धम, इसके कितने जन्मों की तपस्या है तब इसको भारत की भूमि में जन्म मिला। परीक्षित ने कहा गुरुजी क्या महिमा है भारत की? तो सुखदेव मुनि भारत की महिमा बता रहे हैं। ये भारत में ही मिल सकता है और कहीं दूसरी जगह नहीं मिल सकता। न यत्र यज्ञे समखा महुसवा सुरेश लोकोपिन वैस सिव्यतम, भारत की भूमि पर यज्ञ होता है जो बैकुंठ में भी नहीं होता। भारत की भूमि पर महापुरुषों की चरण सेवा होती है जो कि कहीं दूसरी जगह नहीं होती। भारत की भूमि पर माता पिता की देह में अग्नि संस्कार होता है, ये कहीं दूसरी जगह नहीं होता। और फिर बता